फरियाल की ज़िंदगी में एक और बड़ा तूफ़ान आने वाला है क्योंकि अब ज़ीनिया यास्मीन का सहारा लेकर फरियाल को शाहराम और उसके घर से निकलवाना चाह रही है। वहीं पर फरियाल जब ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस से घर वापस आती है तो वो निशात बेगम को किचन में देखकर फ़ौरन वहां पर पहुंच जाएगी और निशात बेगम से कहेगी कि आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोई काम है तो आप मुझे बता दें। निशात बेगम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में फरियाल से ये बात कहेंगी, क्यों, अब क्या फ़ायदा, मैं खुद ही कर लूँगी, तुम जाओ जाके आराम करो। फरियाल जो कि निशात बेगम से कहेगी कि आंटी, आप कुछ गुस्से में लग रही हैं, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? निशात बेगम कहेगी कि तुम्हें अपनी मीटिंग से फुर्सत मिल गई? मैंने कहा था ना कि आज गेस्ट आ रहे हैं, फिर भी तुम ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस चली गई। फरियाल निशात बेगम से ये बात कहेगी कि आंटी, मुझे नहीं पता था कि इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था आंटी कि आपने मुझे ऑफिस जाने के लिए मना किया है। वहाँ पर यास्मीन खड़ी होगी। निशात बेगम गुस्से से यास्मीन से ये बात पूछेगी, क्यों यास्मीन, क्या तुमने फरियाल को नहीं बताया था कि मैंने उसे ऑफिस जाने से मना किया है और ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं? फरियाल बीबी ने कहा कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद उनको मीटिंग में जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने नहीं बताया। यास्मीन बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और फरियाल से कहेगी कि बीबी जी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। फरियाल जो कि निशात बेगम से ये बात कहती है कि आंटी, मैं कभी भी ऑफिस नहीं जाती अगर मुझे ये पता होता कि आप किचन में इस तरह से काम करेंगी। आपको तो पता है ना मेरे लिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट है। असल में मुझे लगा कि तुम भी जीनिया की ही तरह हो गई हो। जीनिया ने जिस तरह से मेरे बेटे को बहकाकर उसे अलग तक करवा दिया, मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें भी हमारी ज़रूरत नहीं है, तुम भी शाहराम को लेकर इस घर से चली जाओगी। बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। फरियाल जो कि निशात बेगम को बहुत ज़्यादा हौसला देते हुए कहती है, जो कुछ भी उसने किया वो उसका ज़र्फ था। आप तो जानती हैं ना कि मैं शाहराम से और आप लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाऊंगी, आप मेरे पे भरोसा रखें। यहाँ पर निशात बेगम को फरियाल पर प्यार आ जाता है और वो फरियाल को काफ़ी दुआएं भी देती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि एक दफ़ा फिर शानज़े का सामना फ़िरोज़ से होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फ़िरोज़ और शानज़े के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और ये अंडरस्टैंडिंग उनकी मोहब्बत में भी बदलने वाली है। शानज़े जब घर जल्दी जाने के लिए ऑफिस से निकलेगी तो उसकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। वहाँ से फ़िरोज़ गुजर रहा होता है और शानज़े को देखकर रुक जाएगा और शानज़े से कहेगा, आए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। शानज़े पहले तो मना कर देती है, लेकिन फ़िरोज़ के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर शानज़े उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। शानज़े जब उसके साथ गाड़ी में बैठेगी तो उससे यही बात कहेगी, मैं नहीं जानती कि इसके पीछे क्या बात है कि बार बार आपका और मेरा सामना हो रहा है और आप बार बार मेरी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। फ़िरोज़ जो कि शानज़े से ये बात कहेगा कि हो सकता है शायद ये एक हसीन इत्तेफाक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुदरत बार बार हमारा आमना सामना करवा रही है। अब शानज़े और फ़िरोज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और शानज़े को अब फ़िरोज़ का नाम भी पता चल जाएगा। शानज़े जो कि अब अपनी माजी की तलखियों को बुलाकर एक नई ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देखने लग जाएगी। शानज़े जब फरियाल के साथ बैठकर चाय पी रही होती है तो शानज़े फरियाल से ये बात कहती है कि आज भी मेरा उसी लड़के से आमना सामना हुआ है। फरियाल उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा उससे लिंक होने वाला है। शानज़े फरियाल से कहती है कि अब मुझे उस शख्स का नाम भी पता चल गया है। शानज़े जैसे ही फ़िरोज़ का नाम लेती है तो फरियाल काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाती है। फरियाल की सोच एक दफ़ा तो अपने मंगेतर फ़िरोज़ की तरफ जाएगी, लेकिन वो ये सोच कर चुप हो जाएगी कि हो सकता है कि वो कोई और सा फ़िरोज़ हो। दूसरी तरफ सीरत जो कि अपने अंजाम को पहुँच रही है। सीरत का प्लाज़ा जल जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। वो ज़ीनिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो यही सोच रही होती है कि अब ज़ीनिया उसको कोई और बड़ा सदमा ना दे दे। सीरत को जब ये बात पता चलती है कि दानिश अब ज़ीनिया को तलाक देने वाला है, सीरत जो कि गुस्से में आकर ज़ीनिया को ज़ोरदार चाटा मार देती है और ज़ीनिया से ये बात कहती है कि बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम कितनी बार तलाक लोगी? तुमने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं जीऊँ या मरूं, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम अपने शौहर अपने दानिश के साथ रहो, जाओ उससे माफ़ी मांगो और अपना घर बसाओ। अब सीरत भी ज़ीनिया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और ज़ीनिया को वापस दानिश के पास जाने का कहेगी और उससे माफ़ी मांगने का कहेगी। दानिश जो कि बहुत ज़्यादा सख्त आदमी है, उसे तो औरतों की कदर और इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आती। ज़ीनिया जो कि बहुत बुरा फंसने वाली है, क्योंकि सीरत ने भी अब अपने घर के दरवाजे ज़ीनिया के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। वहीं अब दानिश भी ज़ीनिया को नहीं रखेगा और तलाक दे देगा और ज़ीनिया का दानिश से तलाक लेकर शाहराम से शादी करने का ख्वाब सिर्फ अधूरा ही रहने वाला है, क्योंकि शाहराम ज़ीनिया से कभी भी किसी सूरत भी शादी नहीं करेगा और ना ही वो फरियाल को छोड़ेगा। ज़ीनिया अब दरबदर होने वाली है और ज़ीनिया का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है।